हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यूवी और धनश्री के जो डिवोर्स है उसके ऊपर बात करेंगे। अभी रिसेंट में आपने देखा होगा कि इन दोनों का डिवोर्स हो गया है और कुछ 60 करोड़ के आसपास इनकी जो सेटलमेंट अमाउंट है, कुछ यूवी ने शायद इसको दिया। आई डोंट नो मतलब वो कितना सच है, बट इतना मान के चलो कुछ तो दिया ही होगा यार, है ना। तो जब 60 करोड़ रुपीज़ जब एक क्रिकेटर दे पा रहा है ना, तो उसके लिए तो खैर हम मान सकते हैं कि भाई ज़्यादा पैसा नहीं होगा। बट भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग तो मिडिल क्लास है ना, हमारे साथ भी यही होगा। बिकॉज आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, हर एक लड़की सोशल मीडिया चला रही है ना। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि वीडियोस वगैरह भी बनाती हैं, रील्स बनाती हैं। तो कोशिश करो कि यार ये धनश्री जैसी लड़कियों से शादी ना करो। अपनी लाइफ जो है अगर स्टेबल रखना चाहते हो, लाइफ में अगर तुम्हें पीस चाहिए तो भाई ऐसी लड़की से शादी मत करो जो जाके ना दूसरों के साथ रील्स बना रही है, बॉयज़ के साथ ये कोलैब कर रही है और जाके रील्स बना रही है ना, और वीडियोस वगैरह जो भी है इनका, जो भी कुछ हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये चीज़ें कि देखो इंडिया में अभी तुमने देखा होगा पहले से ना, आज से करीब 15-20 साल के अंदर जो डिवोर्स केसेस है वो 300% बढ़ गया है। ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट कोई डाटा देख के नहीं बोल रहा, ये मैंने चैट जीपीटी से डाटा मांगा था तो उसने बताया था मुझे। ठीक है, तो देखो 300% जब अगर डिवोर्स रेट हमारे इंडिया में बढ़ रहे हैं तो उसका रीज़न ये नहीं है कि जो ये हमारे माँ बाप है, जो हमारे जो 2000 से पहले जो जिन्होंने शादी किया, जो मेरे पेरेंट्स या तुम लोगों के जो पेरेंट्स हैं, जो हम यंगस्टर्स हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूँ वो लोगों की जो मतलब रिसेंट में अभी जो ये शादी कर रहे हैं ना, पिछले 4-5 साल 7 साल के अंदर इन लोगों के डिवोर्स केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। उसका रीज़न है कि ये लोग ना वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो भाई वो फॉरेन के लोगों के लिए यार, उनके लिए किसी के साथ सो जाना या किसी के साथ फिजिकल हो जाना या फिर पैचअप या जो भी उनका हुकअप होता है, ये सब तो नॉर्मल होता है वहाँ पे, है ना। वो एक इसको लाइफस्टाइल के हिसाब से लेते हैं, बट हम नहीं लेते यार। हमारा एक कल्चर है, हमारी एक सोसाइटी है ना। हम हिंदू कल्चर से बिलोंग करते हैं, हिंदू रिलीजन है हमारा। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं करते। मैं हिंदू ही नहीं, मैं हिंदू प्लस मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम इंडिया में, तो इंडिया में मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे हिंदू हो, सब लोग एक ही चीज़ को फॉलो करते हैं। वो क्या है, हिंदू अपना इंडियन कल्चर, है ना। तो इंडियन कल्चर को जब हम फॉलो कर रहे हैं तो हमें यार उस बाहर की जो कल्चर है उसको नहीं फॉलो करना चाहिए, ना ही उसको प्रमोट करना चाहिए। बट ये क्या हो रहा है आजकल, सोशल मीडिया जैसा भी होता है वहाँ से तुरंत कोई भी ट्रेंड स्टार्ट होता है, वो हमारे इंडिया में आता है और लोग साला जो पढ़ाई आ रही है वहाँ से, जो उनका टेक्नोलॉजी आ रहा है, पहले उसको नहीं कैप्चर करते। वो जो फालतू के ट्रेंड्स आ रहे हैं उनको सबसे पहले कैप्चर करेंगे कि भाई हाँ ये चैलेंज हमें करना है, ये नहीं करेंगे तो हम भाई पीछे रह जाएंगे, है ना। तो ये फालतू की जो चैलेंजेस है या जो भी है, इन सब चीज़ों से दूर रहो। देखो मैं एग्जांपल सिर्फ मैं अभी जो ये क्रिकेटर्स है मैं उनके बारे में ही नहीं कहूँगा। बिकॉज देखो ये लोग लाइमलाइट में आते हैं बिकॉज ये भाई फेमस लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ है। जैसे अभी रिसेंट में देखो हार्दिक पांड्या क्या हुआ, उससे पहले गब्बर का हुआ था, है ना। इन दोनों का डिवोर्स हुआ था, अभी तीसरा यूवी आ गया। अब इन तीनों ने क्या किया भाई, इन्होंने अल्ट्रा मॉडर्न लड़कियों से शादी की भाई, जो रील्स बनाती है, वीडियोस बनाती है, जिनका एक्टिंग और मॉडलिंग जो है करियर है। भाई ऐसी लड़कियों से तुम शादी करोगे तो भाई तुमको तो यही मिलने वाला है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारी लड़कियाँ ऐसी होती है या सारी जो मॉडलिंग करती हैं वो सारी ऐसी होती है, बट मोस्ट ऑफ द लड़कियाँ ऐसी होती है। ये चीज़ें क्या है मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता, बिकॉज अगर तुम थोड़ा सा डीप घुस के देखोगे इस फील्ड में, है ना, ये जो सोशल मीडिया और मॉडलिंग वाली फील्ड में, तुम्हें कहीं ना कहीं ये पता चल जाएगा कि यार इनकी जो लाइफस्टाइल है ना, इनके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो कि हम मिडिल क्लास के जो लड़के हैं या फिर हम लोग जो है मतलब हमारा कल्चर है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब ये है कि भाई एक तरफ देखो अपना धोनी है, उसने एक नॉर्मल लड़की से शादी किया, देखो उसके बच्चे हैं, आज बढ़िया चल रही है उसकी लाइफ, है ना। सिंपल ग्राउंडेड रहता है बंदा। तो वो लाइफस्टाइल तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या मतलब अपने लाइफ में अगर तुम्हें पीस चाहिए तो तुम भाई वो बंदा बढ़िया खेती कर रहा है, अपना खुद का खा पी रहा है बढ़िया, है ना, तो उस टाइप का तुम भी कर सकते हो। बट ये नहीं है कि यार अगर कोई लड़की तुम मॉडर्न लड़की लाओगे तो तुम सोच रहे हो कि मॉडर्न लड़की लाके मैं अपना लाइफ पीसफुली मैं सेटल कर लूँगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आई डोंट नो कुछ लोगों का हो रहा होगा, बट ये मोस्ट ऑफ केसेस में होता है ऐसा कि यार ऐसी लड़कियों से तुम दूरी बनाओ तो बेटर है। ठीक है, अभी बात करते हैं
हमारे अब पेरेंट्स देखो, हमारे पेरेंट्स या मतलब मेरे पेरेंट्स अभी ऑलमोस्ट वो 50 क्रॉस कर चुके हैं। तो जो 50 क्रॉस कर चुके हैं या जो भी हमारे पेरेंट्स रहे हैं, उनकी लाइफ में ये सब क्यों नहीं होता भाई? डिवोर्स की बातें क्यों नहीं होती? वो लोग क्यों बात नहीं करते कि हमें डिवोर्स लेना है या हमें क्या बोलते हैं, झगड़े होते हैं तो झगड़े भी होते हैं तो उनके 2-3 दिन के अंदर सॉल्व हो जाते हैं, मुंह फुला लेंगे, उसके बाद 2-3 दिन बाद अपने आप बात करने स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज उनके अंदर ना ये रहता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ की रेस्पेक्ट करता है और वाइफ जो है अपनी पति की रेस्पेक्ट करते हैं, है ना। तो दोनों में क्या रहता है कि एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि एक दूसरे के अलावा वो जी नहीं सकते। तो वो चीज़ अगर हम अपने माइंड में रख लेते हैं कि हमें भाई एक साथ रहना है, तो कोई भाई मैं कह रहा हूँ शायद तक भगवान भी आके चेंज उन दोनों को अलग नहीं कर सकता, मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। तो लोग क्या है कि ये बाहर के लोगों को देख के एक छोटी सी झगड़ा होता है, छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, उसको लेके भाई ये तो झगड़ा कर लेंगे, फिर डिवोर्स की बात आ जाएगी, और जब एक बार एक साइड से डिवोर्स की बात आ जाएगी तो उसमें ईगो भी घुस जाता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से लाइफ में जितना ज़्यादा कलेश होता है ना, वो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तुम हेक्टिक हो जाता है लाइफ। तो इन सब चीज़ों से बचो, और इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम अपनी लाइफ में लड़की अच्छी चुनो, ठीक है। एक सिंपल लड़की लाओ लाइफ में जो कि तुम्हें रेस्पेक्ट करे, तुम्हारे माँ बाप को और अपने माँ बाप को। स्पेशली ट्राई करना जो लड़की अपने माँ बाप के रेस्पेक्ट करती है ना, अच्छे से रेस्पेक्ट, समझ लो रेस्पेक्ट, ये नहीं कि वो मम्मा डाडा वो वाला नहीं, ठीक है, वो वाला नहीं, एक जो जेन्युइन रेस्पेक्ट होता है वो वाला करती है। तो ऐसी लड़की से तुम ट्राई करो कि अपनी फ्यूचर ऐसे के साथ देखो जिससे कि तुम्हारा फ्यूचर बेटर रहे, है ना, और तुम्हारे फैमिली का फ्यूचर बेटर रहे। अब इसी के साथ मैं ये भी ऐड करूँगा कि जैसे देखो आजकल डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, तो डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं, तुम ये नहीं सोचना कि डिवोर्स हो गया और भाई मैं बच जाऊँगा। देखो सरकार भी तुम्हारी लेगी अच्छे से, समझ रहे हो, लेने का मतलब समझ रहे हो, जितनी भी लॉज है इंडिया के वो सारे ना गर्ल्स के फेवर्स में, मतलब वुमेन के फेवर में ज़्यादातर केस में है। तो उसमें क्या होता है कि तुम नहीं जीत सकते भाई, लॉ से तो नहीं जीत सकते, स्पेशली तुम इंडिया में हो तो लॉ से तो भाई कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि पहले ही या तो सावधान हो जाओ या तो फिर भुगतो, है ना। तो भुगतने से पहले तुम सावधान हो जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो बाद में क्या है फिर तुम्हें लगेगा यार गलती कर ली। अब गलती तो हो जाती है भाई, लेकिन तुम ये भी तो देखो दूसरे की गलती को देख के तुम सीख रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है कि खुद गलती करके सीख रहे हो, वो ज़्यादा बेटर है तो दोनों ही बेटर। लेकिन एक में क्या होता है ना, एक में तुम्हारा नुकसान ज़्यादा होता है और दूसरे में क्या है तुम्हारा लॉस कम होता है ना। तो जिसमें लॉस कम हो रहा है तुम उस चीज़ को फॉलो करो। होती तो है भाई लाइफ में ये सब चीज़ें चलती रहेगी, शादी वादी ये सब होता रहता है। ये भी सोच रहे हो कि हाँ यार डिवोर्स हो गया तो उसके बाद यार मैं कोई बात नहीं दूसरी शादी कर लूँगा। नहीं भाई ऐसा नहीं होता, तुम दूसरी शादी कर लोगे, लेकिन तुम ये देखो ना तुम्हारा बीच में जैसे मान लो तुमने 3-4 साल की शादी की, 3-4 साल जो भी तुम्हारा लाइफ का था वो तुम्हारा वेस्ट हुआ, तुम्हारा रिसोर्सेज गया। मैं ये वीडियो वो जो अल्ट्रा रिच है उनके लिए बना भी नहीं रहा और ना वो मेरी वीडियो देखेंगे भी, उनको फ़र्क भी नहीं पड़ता, उनके जेब से 60 करोड़ जा रहा है, 100 करोड़ जा रहा है, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। बट भाई हम लोगों को फ़र्क पड़ेगा, हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो भी है सबको ये मैसेज जाता है कि भाई अगर तुम्हारा शादी हुआ और तुम 4-5 साल के अंदर अगर तुमने डिवोर्स की बात चल गई तो भाई मैं ये बोल के चल रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी आधी तो बर्बाद हो गई उधर ही। देखो जब शादी हो रही है तो एटलीस्ट वहाँ पे 20 लाख तो खर्च करोगे ही। इंडिया में एवरेज शादी कुछ 14-15 लाख के आसपास हो रही है, तो तुम भी इतने करोगे। तो जब इतना करोगे तो तुम सोच के देखो तुम्हारी ज़िंदगी की कितनी पूरी अभी तक जितनी नौकरी की है ना या जितना भी हाथ पैर मारा है उस मेहनत की कमाई है। अब भाई मुकेश अंबानी तो वो नहीं कि अपने बच्चे की शादी में ओनली उसने वेल्थ का 1% भी यूज़ नहीं किया, बट तुम लोग भाई अपनी वेल्थ का तुम 10x लगा रहे हो उसमें पैसा, समझ रहे हो। तो जब 10x पैसा लगा रहे हो तो तुम किस लिए भाई इतना 3-4 साल शादी करोगे, उसके बाद तुम्हारे 3-4 साल में लोन तो ख़त्म होगा, तब तक डिवोर्स स्टार्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद फिर जो क्या बोलते हैं बाकी की बची लाइफ जो है वो एलिमनी या फिर तुम जो उसका सेटलमेंट का पैसा देते देते थक जाओगे, मर जाओगे। दूसरी लाइफ में भी मतलब दूसरी शादी भी नहीं कर सकते, और कर भी लिया तो उसमें भी तुम आधी सैलरी में जियोगे, कोई फ़ायदा तो है नहीं, ठीक है। तो बेटर है कि लाइफ में कोई अच्छी लड़की चुनो जो सिंपल हो
ठीक है, तुम्हारी रेस्पेक्ट करे, तुम्हारे पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करे, बस इतना ही मैं जानता हूँ। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा ये चोचले रखते हैं ना सोशल मीडिया के और ये मतलब इंस्टाग्राम के, और तुम क्या बोलोगे, जो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करती है अपनी लाइफ में, इनसे दूर रहो। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी एक ही मैसेज देना था। ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज ये आजकल केसेस जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडिया के जो रूल्स है वो इनके फेवर में रहते हैं, तो थोड़ा सा क्या है, इनको उसका बेनिफिट मिलने लगा है आजकल। तो मैं कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वीडियो बनाऊंगा, बट ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ मैसेज देता रहूँगा। ठीक है, अभी तो मैं फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ, तो इसलिए क्या है कि ज़्यादा डिटेल्स देना नहीं चाहता, बट स्टिल धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं इसमें और भी अपडेट्स देता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू।